वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसकी हम वर्कशीट 13 है उसको हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा टॉपिक है फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है उसके बारे में हमें सीखना है। यहाँ पर लिखा हुआ द लर्नर विल लर्न बेस पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है। सबसे पहली होती है जिसको हम बेस फॉर्म के नाम से जानते हैं, सेकंड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट सिंपल के नाम से जानते हैं, और जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर का मतलब है बच्चों जो सारी फॉर्म क्या होती है उसकी एक जैसे ही होती है, और इरेगुलर किसी की क्या होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम होती है, और किसी के अंदर तीनों ही चेंज होती है। चलो और क्या लिखा हुआ है, the verb which form their past simple and past participle by adding ed to their base form are called regular verbs। यानी ऐसी वर्ब जिसके अंदर बच्चों हम अगर जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है तीनों के अंदर ईडी लगा दें तो वो हमारी कौन सी वर्ब कहलाती है, रेगुलर वर्ब कहलाती है। यानी ऐसी वर्ब जिसके पीछे केवल ईडी लगाने से ही उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है तो उसको हम रेगुलर वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे वर्क है, इसके पीछे हमने बेस फॉर्म तो क्या हो गई, इसकी वर्क हो गई, हमने ईडी लगा दिया वर्कड वर्कड, यानी बच्चों दोनों क्या हो जाएगी, सेम फॉर्म हो गई। यानी दोनों के पीछे अगर मैंने ईडी लगाया है तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे प्ले प्लेड प्लेड, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर दोनों फॉर्म क्या हो जाएगी, सेकंड और थर्ड फॉर्म। केवल जो बेस फॉर्म है उसके अंदर मैंने अगर ईडी ऐड किया जिससे मैं सेकंड और थर्ड फॉर्म बना पाया तो ये क्या कहलाएगी, हमारी रेगुलर वर्ब्स कहलाती है। इरेगुलर द वर्ब्स व्हिच फॉर्म देयर पास्ट सिंपल एंड पार्टिसिपल इन डिफरेंट वेज आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब। यानी जिसकी पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल, यानी अगर हम बात करें तो सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही क्या होती है, अलग अलग होती है, वो हमारी इरेगुलर वर्ब्स कहलाती है। जैसे बेस फॉर्म राइट है, राइट रोट रिटन, यानी सेकंड फॉर्म तो रोट हो गया, थर्ड क्या हो गई, रिटन हो गई, दोनों क्या है बच्चों, डिफरेंट है। इसका मतलब ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, इरेगुलर वर्ब कहलाती है। थिंक थॉट थॉट, तो बच्चों यहाँ पर देखो सेकंड और थर्ड फॉर्म है, दोनों क्या है इसकी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर। वैसे ही बच्चों ये हमारी इससे पहले पढ़ा था जिसके अंदर अगर हम ईडी लगाए तो वो क्या कहलाती है, हमारी रेगुलर है, लेकिन यहाँ पे हमने ईडी नहीं लगाया है, हमने इनको चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, थॉट थॉट। अगर ईडी लगाते हो तो रेगुलर है, अगर ईडी नहीं लगाते हो तो इरेगुलर वर्ब्स कहलाती है। चलो एक बार जितने भी वर्ब्स हमें पूछी गई है उनको अच्छे से फिल करने का प्रयास करते हैं, साथ ही इनका अर्थ भी समझने की कोशिश करेंगे। राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द ब्लैंक्स एज पर देयर रेस्पेक्टिव कॉलम्स। देखो ये हमारी बेस फॉर्म हो गई जिसको हम फर्स्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ये अगली है हमारी पास्ट सिंपल और अगली हो जाएगी हमारी पास्ट पार्टिसिपल, यानी थर्ड फॉर्म कहलाती है। पहला है बच्चों आस्क। आस्क यानी क्या होता है, अगर हम बात करें तो पूछना होता है, यानी आस्क्ड, इसकी सेकंड फॉर्म भी क्या होगी बच्चों, आस्क्ड ही होगी, यानी ये कौन सी हो गई हमारी, एक रेगुलर वर्ब हो गई। बीट है, इसकी बच्चों तीनों फॉर्म क्या होगी, बीट, अगली हो जाएगी बीट बीटन, यानी सेकंड भी सेम होती है, बीट बीट बीटन। बीट यानी क्या होता है बच्चों, यहाँ पर पीटना होता है, क्या होता है बच्चों, पीटना होगा, यानी बीट बीट बीटन हो जाएगा। अगला है अवेक अवोक अवोकन हो जाएगा, अवेक अवोक अवोकन, यानी क्या होता है बच्चों, जागना। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, जागना। सुबह आप उठते हो उसको क्या बोलते हैं, अवेक बोलते हैं। अगला देखो बिकेम बिकम है, तो ये किसकी फॉर्म हो जाएगी बच्चों, बी की फॉर्म हो जाएगी, बी बिकम बिकेम। बी यानी क्या होता है बच्चों, होना अथवा बनना होता है। अगला है कम, यानी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आना। कम यानी आना, कम केम कम हो जाएगा। बेगिन क्या होता है बच्चों, शुरू करना, क्या हो जाएगा इसका अर्थ, शुरू करना। तो इसकी अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो बेगिन बेगन और बेगन, दोनों फॉर्म क्या होगी बच्चों, अलग अलग हो जाएगी। अगला है यहाँ पर बीट बीटन, तो बच्चों यहाँ फॉर्म क्या होगी, बाइट बीट बीटन, यानी बाइट यानी क्या होगा बच्चों, काटना होता है, क्या होता है हमारा, काटना होता है। बॉइल, बॉइल यानी क्या होता है, उबालना होता है। तो बच्चों बॉइल बॉइल्ड बॉइल्ड, यानी दोनों फॉर्म क्या होगी इसकी सेम होगी, और पीछे ईडी लगाया, इसका मतलब कौन सी है, ये एक रेगुलर वर्ब है। बोरो, बोरो यानी बच्चों क्या होता है, उधार लेना, BORROW, यानी क्या होता है, उधार लेना, बोरो, और दोनों फॉर्म क्या होगी इसकी सेम ही होगी, क्या होगी, BORROWED, यानी बोरो बोरोड बोरोड हो जाएगी। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रेक यानी क्या होता है बच्चों, तोड़ना, यानी किसी चीज को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या कहलाता है वो, तोड़ना। ब्रिंग की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो बच्चों यहाँ पर पहली फॉर्म तो हो गई इसकी ब्रिंग हो गई, क्या हो जाएगा, ब्रोट ब्रोट, ब्रिंग ब्रोट ब्रोट हो जाएगा, ब्रिंग
ब्रोट हो जाएगा। ब्रिंग यानी क्या होता है बच्चों, लाना होता है। कोई चीज अगर हम लेके आते हैं तो क्या कहलाता है, लाना। बिल्ड यानी क्या होता है बच्चों, बनाना। बिल्ट हो जाएगा, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। बाई यानी क्या होता है बच्चों, खरीदना, बाई। उसके बाद इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या होगा, वोट, BOUGHT। और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी बच्चों, इसकी सेम ही होगी। कॉल यानी पुकारना, कॉल यानी क्या होता है बच्चों, पुकारा, नए किसी को आवाज देना। चलो अगली फॉर्म देख लेते हैं इसकी। अगले में बोला है बच्चों यहाँ पर केरी है, तो केरी की क्या होगी, केरिड। केरी यानी क्या होता है बच्चों, अगर हम बात करें, केरी यानी क्या होता है, किसी चीज को जारी रखना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, जारी रखना, यानी कैरी ऑन यानी जारी रखना। अगला है बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोट, तो ये किसकी फॉर्म होती है, केच यानी क्या होता है, पकड़ना, CATCH, केच, कोट, यानी दोनों फॉर्म क्या होगी इसकी, सेम ही होगी। अगला है क्लाइंब यानी चढ़ना, इसकी पीछे बस ED लगा दो, क्लाइंब्ड हो जाएगा, यानी क्या होता है बच्चों, चढ़ना हो जाएगा हमारा। कुक यानी क्या होता है बच्चों, बनाना, इसके पीछे भी हमें क्या लगाना है, केवल ED लगाना है, तो कुक्ड हो जाएगी। सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों, सेम होगी। क्लोज्ड क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोज्ड, यानी क्लोज यानी क्या होता है बच्चों, बंद करना, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, सेम होगी। अगली वर्ब है हमारी बच्चों यहाँ पर लिखी हुई है पहली, क्राई यानी क्या होता है बच्चों, चिल्लाना, तो इसका अर्थ होगा चिल्लाना। क्राई यानी चिल्लाना, दोनों फॉर्म क्या होगी इसकी, सेम ही होगी। क्राइड हो जाएगा। अगला है यहाँ पे बच्चों कट की तीनों फॉर्म सेम होती है। कट यानी क्या होता है बच्चों, काटना, तो कट यानी इसकी जो सेकंड और थर्ड और फर्स्ट तीनों फॉर्म क्या होती है बच्चों, सेम ही होती, कट। अगली है बच्चों डू यानी क्या होता है, करना, यानी कोई काम करना। ये एक हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा डू, डिड, डन, यानी इसकी जो फर्स्ट फॉर्म तो होगी बच्चों डू यानी करना, डिड और डन हो जाएगा। ड्रिंक अगली फॉर्म है हमारी, ड्रंक क्या हो जाएगा, ड्रिंक और ड्रिंक यानी क्या होता है बच्चों, पीना होता है। अगला है बच्चों यहाँ पर ईट की फॉर्म है, एट ईटन हो जाएगा। ईट यानी बच्चों खाना। FALL फॉल यानी क्या होता है बच्चों, गिरना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, फेल फॉलन। FALLEN हो जाएगा, FELLEN हो जाएगा। फेलन हो जाएगा। अगला है फील यानी क्या होता है बच्चों, महसूस करना, फेल्ट, यानी दोनों फॉर्म क्या होगी इसकी, सेम होगी। फील यानी क्या होता है बच्चों, महसूस करना, इसका अर्थ हो जाएगा हमारा महसूस करना। अगला है फाउट हो जाएगा, दोनों फॉर्म क्या होगी इसकी, सेम होगी। FOUGHT, फाउट यानी क्या होता है बच्चों यहाँ पर, फाइट यानी लड़ाई करना, क्या हो जाएगा, फाइट यानी लड़ाई करना हो जाएगा। अगला है अगर हम बात करें फाइंड यानी पता लगाना, FIND, फाउंड। अगली फॉर्म भी क्या होगी विश्व इसकी, फाउंड ही होगी, फाइंड यानी पता लगाना। अगली बात करें तो फ्लाई फ्लोन, फ्लाई यानी क्या होता है बच्चों, उड़ना हो जाएगा, जैसे आप पतंग उड़ाते हो। अगला है गिव यानी बच्चों क्या होता है, देना। अगला है HIDE, हाइड यानी क्या होता है बच्चों, छिपाना होगा। हाइड यानी क्या हो जाएगा हमारा, छिपाना। हाइड हिडन हो जाएगा, सेकंड फॉर्म तो हिड हो जाएगी, थर्ड हिडन हो जाएगा। अगला है बच्चों हिट की जो तीनों फॉर्म होती है वो क्या होती है बच्चों, सेम ही होती है। हिट यानी क्या होता है बच्चों, चोट पहुंचाना। अगला है बच्चों जंप, इसकी जो दोनों फॉर्म होती है उनमें केवल ED लगा दो, जंप्ड और क्या हो जाएगा बच्चों, जंप्ड, यानी हमारी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, रेगुलर वर्ब हो जाएगी। जंप यानी क्या होता है बच्चों, कूदना, जंप यानी हो जाएगा कूदना। अगला है नो यानी जानना, KNOW यानी जानना। नोन यानी सेकंड फॉर्म तो इसकी न्यू हो गई, थर्ड क्या हो जाएगी बच्चों, नोन हो जाएगी। अगला है हमारी लिव यानी क्या होता है बच्चों, लिव का मतलब होता है बच्चों छोड़ना, तो लिव लेफ्ट यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी, तो ये कौन सी वर्ब है बच्चों, हमारी इरेगुलर वर्ब है, तो इसको हम लिखेंगे लिव यानी छोड़ना। अगला है लाइट, अगली फॉर्म क्या है बच्चों हमारी, लाइट है। लाइट लिट यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, लाइट लिट और क्या हो जाएगा, लिट। लाइट यानी क्या होता है बच्चों, रोशनी हो जाएगा। अगला है इसकी फॉर्म है ये लॉस की है, लॉस्ट
लूज लॉस्ट और लॉस्ट, यानी दोनों फॉर्म क्या होगी बच्चों, यहाँ पे क्या होगी, दोनों सेम ही होगी, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों, सेम ही होगी। लॉस यानी क्या होता है बच्चों, खोना। अगला है मीट मेट मेट, क्या हो जाएगा बच्चों, मीट यानी क्या होता है हमारा मिलना होता है। PUT पुट, पुट यानी क्या होता है बच्चों, रखना। तीनों फॉर्म क्या होती है इसकी, सेम होती है, रखना। पुट पुट पुट, तीनों फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, सेम हो जाएगी। रन रेन रन, रन यानी क्या होता है बच्चों, दौड़ना हो जाएगा। रन यानी क्या होता है हमारा, दौड़ना होता है। अगला है रिंग, रिंग यानी बजाना। रिंग रिंग रेंग रंग, क्या हो जाएगा, रिंग रेंग रंग, RUNG। रिंग यानी क्या होता है बच्चों, बजाना, यानी जैसे स्कूल की घंटी है उसको बजाना। सी शा सीन, सी यानी बच्चों क्या होता है, देखना। सेंड, सेंड यानी क्या होता है बच्चों, भेजना। सेंड सेंट सेंड, तीनों फॉर्म क्या होती है, बात की दोनों फॉर्म सेम होती है। सट, सट यानी क्या होता है बच्चों, SHUT, सट यानी चुप करना। सट यानी मतलब क्या होता है बच्चों, चुप करना। तो इसकी तीनों फॉर्म भी क्या होती है, सेम होती है। सट सट हो जाएगा। अगला है बच्चों सिंग सेंग संग, यानी गाना। सिंग यानी क्या होता है बच्चों, गाना। सिंग सेंग संग हो जाएगा। अगला है बच्चों SAT, या तो सिट सेट सेट हो जाएगा। सिट यानी बैठना, SIT, सिट यानी क्या होता है बच्चों, बैठना। सिट सेट सेट हो जाएगा, यानी इसकी जो सेकंड और थर्ड यानी पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगी बच्चों, एक जैसी ही होगी। स्टिल, स्टिल यानी क्या होता है बच्चों, चुराना। स्टिल का मतलब होता है चुराना। स्टिल स्टोल स्टोलन, स्टिल स्टोल स्टोलन हो जाएगा। टीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है बच्चों, टोट टोट हो जाएगा, यानी पढ़ाना। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा पढ़ाना। अगला है हमारा ट्राई, ट्राई यानी क्या होता है बच्चों, कोशिश करना। इसका अर्थ होगा हमारा कोशिश करना। साथ ही अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म की बात करें तो ट्राइड, ट्राइड हो जाएगा, TRIED हो जाएगा। अगला है वेट, है वेट यानी इंतजार करना। दोनों फॉर्म के पीछे केवल ED लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, वेटेड और वेटेड हो जाएगा। वेट यानी इंतजार करना, इंतजार करना। वांट यानी क्या होता है बच्चों, चाहना। वांट यानी किसी चीज को चाहना, दोनों के अंदर ED लगा दो तो वांट वांटेड और वांटेड हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा आज की जो वर्कशीट 13 थी उसको हमने बड़ी आसानी से जितनी भी वर्ब्स की फॉर्म होती है हमने यहाँ पर 3 फॉर्म के बारे में समझा है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है जिसको हम बेस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, सेकंड फॉर्म होती है जिसको हम पास्ट सिंपल के नाम से जानते हैं, और थर्ड फॉर्म होती है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। ये दो तरह की होती है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर जिसके अंदर अगर हम ED लगा दे उससे उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बच जाती है तो वो हमारी एक रेगुलर वर्ब कहलाती है। जबकि अगर हम इरेगुलर की बात करें जिसके अंदर हमें क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, अगर या तो हम बिना ED के अगर उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी इरेगुलर वर्ब्स कहलाती है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।